इन दिनों एक फिल्म की चर्चा बहुत है। इस फिल्म का नाम है हक। मुख्यतः ये जो हक फिल्म है वो शाहबानो केस पर बनी हुई है। शाहबानो केस बहुत पॉपुलर केस माना जाता है और बेसिकली ये मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई पर केंद्रित है। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली महिलाएं हैं, उनके शादी के बाद इद्दत जिसको कि कहते हैं कि डाइवोर्स या तलाक, उनके क्या अधिकार रह जाते हैं। अब जब शाहबानो का विषय में हम लोग देखते हैं तो 1932 में उनकी शादी होती है और शादी होने के 1932 में शादी होने के 14 साल बाद उनका तलाक हो जाता है, जिसको कि वो इद्दत कहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हमारा अपना कानून है। तो जो CRPC के प्रोविजंस हैं जिसमें धारा 125 है वो हम पर लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय में जब जाते हैं, हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। साथ साथ शाहबानो भी जाती हैं, एक काउंटर केस करती हैं और कहती हैं कि मुझे जो भरण पोषण की राशि 25 रुपये दी गई है वो कम दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। इन दिनों एक फिल्म की चर्चा बहुत है। इस फिल्म का नाम है हक। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस हक फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कंट्रोवर्सी की वजह क्या है। मुख्यतः ये जो हक फिल्म है वो शाहबानो केस पर बनी हुई है। शाहबानो प्रकरण क्या था, ये आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे समझाने के लिए मेरे साथ पंकज दुबे जी हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, एक हक फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। खैर, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, लेकिन चूंकि ये फिल्म शाहबानो केस पर बनी हुई है तो आपसे हम समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं आपके मार्फत कि शाहबानो केस है क्या। नमस्ते विजयन जी। शाहबानो केस बहुत पॉपुलर केस माना जाता है और बेसिकली ये मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई पर केंद्रित है और इसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है वो इस बात पर आकर के शुरू होती है कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली महिलाएं हैं, उनके शादी के बाद इद्दत जिसको कि कहते हैं कि डाइवोर्स या तलाक, उनके क्या अधिकार रह जाते हैं, उनका मेंटेनेंस उनको कैसे मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए ये हमारा जो पुराना कानून है CRPC जिसको हम लोग कहते हैं, आज BNSS बन गया है, वही प्रावधान CRPC में था। उसमें धारा 125 ये कहती है कि कोई महिला स्वयं के लिए या अपने संतान के लिए जो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, चाहे वो तलाक के साथ या तलाक के अलावा, यदि वो पति से दूर है और उसको जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ आवश्यकता है, तो उस प्रावधान के तहत वो कानून के समक्ष जा सकती है और माननीय न्यायालय उस पर विचारण करके ऐसा फैसला दे सकता है कि उसको भरण पोषण प्राप्त हो सके। अब जब शाहबानो का विषय में हम लोग देखते हैं तो 1932 में उनकी शादी होती है और शादी होने के 1932 में शादी होने के 14 साल बाद उनका तलाक हो जाता है, जिसको कि वो इद्दत कहते हैं। और तलाक होने के बाद में वो माननीय न्यायालय के सामने जाती हैं, उस समय मजिस्ट्रेट के सामने, और कहती हैं कि मुझे जो है सेक्शन 125 में भरण पोषण या मेंटेनेंस दिया जाए। तत्समय मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा उनको 25 रुपये का भरण पोषण अवार्ड किया जाता है, जिसके विरुद्ध उनके पति मोहम्मद अहमद खान हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि चूँकि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हमारा अपना कानून है, तो जो CRPC के प्रोविजंस हैं जिसमें धारा 125 है वो हम पर लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय में जब जाते हैं, हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। साथ साथ शाहबानो भी जाती हैं, एक काउंटर केस करती हैं और कहती हैं कि मुझे जो भरण पोषण की राशि 25 रुपये दी गई है वो कम दी गई है। तो उसको हाई कोर्ट बढ़ा करके 179 रुपीज़ कर देता है और उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान की जो अपील रहती है या उस समय रिवीजन रही होगी, उसको खारिज कर देता है। इसके विरुद्ध जो है SLP में मोहम्मद अहमद खान जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू बनता है कि क्या इद्दत पीरियड के बाद भी भरण पोषण दिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे भारत के सेंट्रल लॉज है जिसको CRPC कहते हैं, धारा 125 कहते हैं, वो मुस्लिम लॉ के ऊपर है कि नहीं है। और तीसरी बात ये आती है कि यदि मेहर दे दिया है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं इस बात को कि पति पक्ष को मेहर वापस लौटाना होता है, तो यदि वो उसने लौटा दिया है तो क्या उसके बाद भी मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, भरण पोषण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, जो सीआरपीसी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी पर्सनल लॉ हो उसके ऊपर लागू होगा, उसके ऊपर उसका अधिकार, उसकी पोजीशन रहेगी। दूसरा, मेहर पीरियड जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस या भरण पोषण जो है वो देना होगा। और मेहर यदि दे दिया गया है तो मेहर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यदि भरण पोषण कोर्ट ने अवार्ड किया है तो वो जब तक कि महिला शादी नहीं कर लेती है तब तक जो है वो भरण पोषण जारी रहेगा। इसके बाद में एक 1986 में एक कानून आता है, जिस कानून में ये कहा गया, सेंट्रल लॉ है, कि इद्दत पीरियड के बाद में भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इद्दत पीरियड के बाद भी भरण पोषण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शाह बानो का मामला जो है चलता आया और ये हम लोगों के लिए बहुत सारे मुकदमों में नज़ीर का काम करता है। बेसिकली शाह बानो का मुकदमा हम लोग इस पॉइंट पे आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी पर्सनल लॉ है उसके ऊपर सेंट्रल लॉ जो सीआरपीसी है वो प्रिवेल करेगा, और जो अधिकार सेंट्रल लॉ के माध्यम से सभी नागरिकों को समान रूप से दिए गए हैं वो उनको लाभान्वित करने के लिए दिए गए हैं, और उसका उनको वो हितग्राही है, उनको इसका हित प्राप्त होगा। तो ये है वो कहानी, ये वो है केस शाह बानो का, अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम वर्ग से आने वाली एक वृद्ध महिला जिसने अपने अधिकार की लड़ाई कानून के ज़रिए लड़ी और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये न सिर्फ ये लड़ाई लड़कर जीती बल्कि तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए जिनके सामने इस तरह की स्थिति बन सकती है उनके लिए न्याय पाने का रास्ता भी खोल दिया। तो ये फिल्म हक जो बनी हुई है, आप यदि देखें तो शाह बानो का ये केस ज़रूर आपने समझ ही लिया होगा। तो इसको भी ख्याल रखें और ये ख्याल रखें कि शाह बानो का एक बड़ा योगदान भी मुस्लिम महिलाओं के लिए इस कानूनी लड़ाई के ज़रिए ज़रूर माना जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।